Good morning, students. Today we will read lesson 3 Ranga's Marriage, class 11th. Writer है बेटा मैस्टी वेंकटेशा अयंगर. This is a South Indian story. The main character of the story is Ranga. Ranga is the son of an accountant. Ranga एक accountant के बेटे हैं. One of the rare breed among the village folk who has been to city to परस्यू हिज स्टडीज़. जो कि जो रेयर ब्रीड इट मीन्स बेटा जो अच्छी नस्ल या अच्छी किस्म के जो परिवार हैं गांव में, उनमें से एक परिवार के जो लड़का है रंगा, जो स्टडीज़ के लिए शहर में जाता है. When he returned to his village from his city of Bangalore, जब वो लौटता है अपने गांव में बेंगलोर शहर से, the crowd will mill around his house to see whether he has changed or not. तो चारों तरफ भीड़ आ जाती है देखने के लिए कि वो बदला है या नहीं. His ideas about marriage are not quite different और आर दे. उसके जो आइडियाज़ हैं विवाह के बारे में वो बिल्कुल भिन्न हैं. क्या वो थे? ये सब बताया गया है इस लेसन में. दैट्स वाई द राइटर नेम्ड द लेसन रंगाज मैरिज. नाउ वी आर गोइंग टू रीड द लेसन. द लेसन इज व्हेन यू सी दिस टाइटल, जब आप ये टाइटल देखेंगे, सम ऑफ मे आस्क रंगाज मैरिज, कुछ कहेंगे कि रंगा की मैरिज, वाई नॉट रंगनाथन विवाह और रंगनाथन विजया. फिर इसके लिए ये बोला जाएगा कि रंगनाथन का विवाह या रंगनाथन विजया के नाम से क्यों नहीं है. Well, yes, you know, I could have used some other mouth-feeling one like जगन्नाथन विजया और गिरिजा कल्याणा. मैं मतलब कुछ और भी इसका नाम रख सकता था, जैसे कि जगन्नाथ विजय या गिरजा कल्याण के नाम से. बट देन दिस इज़ नॉट अबाउट जगन्नाथ विक्ट्री और गिरजा वेडिंग. परंतु हमें ये भी देखना है कि ये जगन्नाथ के विजय के बारे में या गिरजा की वेडिंग के बारे में नहीं है. इट्स अबाउट आवर ऑन रंगाज मैरिज एंड हैंस नो फैंसी टाइटल. ये हमारे रंगा की विवाह के बारे में है, इसलिए ये जो टाइटल है ये फैंसी टाइटल नहीं है. इट मीन्स काल्पनिक टाइटल नहीं है. होसाहल्ली. होसाहल्ली इज़ अवर विलेज. उनके गांव का नाम है होसाहल्ली. यू मस्ट हैव हियर्ड ऑफ इट. आपने इसके बारे में सुना होगा. नो, व्हाट ए पिटी. अगर आपने नहीं सुना है तो कितने दुख की बात है. बट इट इज़ नॉट योर फॉल्ट. परंतु ये आपका फॉल्ट नहीं है. देर इज़ नो मेंशन ऑफ इट इन एनी ज्योग्राफी बुक. क्योंकि किसी भी ज्योग्राफी बुक में इसका कोई वर्णन नहीं है. दो साहिब्स इन इंग्लैंड राइटिंग इन इंग्लिश. वो साहिब जो इंग्लैंड में होते हैं और इंग्लिश में लिखते हैं, प्रोबेबली डू नॉट नो दैट सच ए प्लेस एग्जिस्ट. वो तो शायद ये भी नहीं जानते होंगे कि ऐसी भी कोई जगह है. एंड सो मेक नो मेंशन टू इट. इसलिए उन्होंने इसके बारे में कुछ भी मेंशन नहीं किया. अवर ओन पीपल टू फॉरगेट अबाउट इट. हमारे खुद के लोग भी इसके बारे में भूल जाते हैं. यू नो हाउ इट इज़. तुम सोच सकते हो ये सब कैसा है. दे आर लाइक ए फोक ऑफ शीप. वो सब एक भेड़ के झुंड के समान है. वन स्टेप वॉक्स इनटू अ पिट एंड द ब्लाइंडली फॉलो इट. यदि एक शिप गलती से भी गड्ढे में गिर जाती है तो बाकी सारी भेड़ उसी का पीछा करती हैं. when both the sahibs in England in our geograph and our own geographers have not referred to it, we cannot expect the poor cartographer to remember to put it in on the map. अगर जो इंग्लैंड के साहिब और हमारे जो जोग्राफर हैं वही खुद भूल गए हैं इसको रखना, तो फिर हम किस तरह से जो नक्शा नवीस हैं उनको मैप में रखने के लिए इनको कह सकते हैं या उनकी गलती कैसे बता सकते हैं. एंड सो देयर इज़ नॉट इवन ए शेडो ऑफ आवर विलेज ऑन एनी मैप. और यही कारण है कि किसी मैप पर हमारे गांव की कोई मतलब परछाई भी नहीं है. सॉरी आई स्टार्टेड समवेयर एंड वेंट ऑफ द अनदर डायरेक्शन. क्षमा कीजिएगा कि मैंने कहीं और से स्टार्ट किया था और मैं किसी और दिशा में चला गया. इफ़ द स्टेट ऑफ मैसूर इज़ टू द भारतवर्षा. यदि जो स्टेट ऑफ मैसूर है, जो स्टेट है इंडिया में, भारतवर्ष में, व्हाट द स्वीट. तो फिर इसकी जो स्वीट है जिसका नाम है करीगा डाबू. करीगा डाबू नाम की जो स्वीट है, जो मिठाई है, इज़ टू द फेस्टिवल मील. वो एक फेस्टिवल मील है. देन होसाहल्ली इज़ टू द मैसूर स्टेट.
जैसे वो फेस्टिवल मील है, इट मीन्स जो ये जो मिठाई है जिसके बारे में बताया गया है, जो कि साउथ इंडियन मिठाई है और ये बनती कोकोनट और शुगर से, ठीक है। इसके बारे में जो बताया गया, जैसी मतलब फेस्टिवल्स में इसकी खुद की अहमियत है, उतनी ही अहमियत होसा अली गाँव की है मैसूर में। व्हेन आई सैड इज़ टू एब्सोल्युटली ट्रू, बिलीव मी, जो मैंने इसके बारे में कहा वो बिल्कुल सच है। आई वुड विल नॉट ऑब्जेक्ट टू योर क्वेश्चनिंग इफ, बट आई विल स्टिक टू माई ओपिनियन। मैं तुम्हारे क्वेश्चनिंग का मतलब टारगेट नहीं बनना चाहता, मैं केवल अपने ओपिनियन पर चिपका रहना चाहता हूँ। आई एम नॉट द ओनली वन हु स्पीक्स ग्लोइंगली ऑफ होसा अली, मैं उनमें से एक नहीं हूँ जो गर्व से या किसी घमंड से बोलते हैं होशा अली के बारे में। वी हैव ए डॉक्टर इन अवर प्लेस, हमारी जगह पर एक डॉक्टर भी है। हिज नेम इज़ गुंडा भट्टा, उसका नाम गुंडा भट्टा है। ही एग्रीज विद मी, वो भी मेरी बात से सहमत है। ही हैज़ बीन टू क्वाइट ए फ्यू प्लेसेस, वो कई जगह पर गया है। नॉट इन इंग्लैंड, इफ़ एनी वन आस्क वेदर ही हैज़ बीन देयर, इंग्लैंड में नहीं, यदि कोई उससे पूछता है कि वो वहाँ गया है, ही सेज, वो कहता है नो अनन्या, नहीं। इट मीन, ये जो वर्ड है बेटा ये यूज़ किया जाता है किसी एल्डर के लिए। साउथ इंडियन जो होते हैं वो किसी अपने से बड़े को अन्ना बोलते हैं, तो इस तरह से ये एल्डर्स के लिए यूज़ किया जाने वाला वर्ड है। आई हैव लेफ्ट दैट नो यू, मैंने आई हैव लेफ्ट दैट टू यू, मैंने ये तुम्हारे लिए छोड़ दिया है। रनिंग अराउंड लाइक अ प्ली पेस्टर्ड डॉग, जैसे कि मतलब पिस्सुओं से भरा हुआ, पिस्सुओं से परेशान हुआ कोई कुत्ता भटकता रहता है। इट इज़ नॉट फॉर मी, ये मेरे लिए नहीं है। आई हैव सीन ए फ्यू प्लेसेस इन माई टाइम दो, यद्यपि मैंने अपने समय में कुछ समय जगह देखी हैं। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट ही हैज़ सीन मैनी, और वास्तविकता ये थी कि वो बहुत सी जगह पर गया था। वी हैव सम मैंगो ट्रीज़ इन आवर विलेज, हमारे गांव में कुछ मैंगो ट्रीज़ हैं। कम विजिट अस, कभी हमारे यहाँ आना। एंड आई विल गिव यू ए रा मैंगो फ्रॉम वन ऑफ देम, मैं एक कच्चा आम दूंगा आपको उनमें से। डू नॉट ईट, इसे मत खाना। जस्ट टेक ए बाइट, केवल एक बाइट ही लेना। द सोर्सनेस इज श्योर टू स्ट्रेट टू यूर ब्रह्म रंध्रा, तो ये श्योर है कि उसका जो खट्टापन है वो सीधा तुम्हारे अंदर तक चला जाएगा। ब्रह्मरंध्रा मीन्स यहाँ पे है बेटा कि हमारे शरीर के अंदर तक समा जाना। लास्ट में आप देख भी सकते हैं, आपके पेज पे एंड पे लिखा हुआ भी है कि ऑन द इट्स ए पार्ट ऑफ द चाइल्ड हेड, ठीक है, तो यहाँ तक पहुँच जाएगा। आई वंस टुक वन सच फ्रूट होम एंड अ चटनी वॉज मेड आउट ऑफ इट, मैं ऐसा ही फल एक बार घर ले गया था जिससे चटनी बनाई गई। ऑल ऑफ अस एट इट, हमने सबने खाई। कफ वॉज सफर्ड फ्रॉम आफ्टर दैट, इसके बाद मुझे कफ हो, वी सफर्ड, उन्हें कफ हो गई, खांसी हो गई। ऑल ऑफ अस, एंड व्हेन आई वेंट टू द कफ मेडिसिन, जब मैं कफ की मेडिसिन लेने गया, देन द डॉक्टर टोल्ड मी अबाउट द स्पेशल क्वालिटी ऑफ द फ्रूट, तब डॉक्टर ने मुझे उस फल की विशेष क्वालिटी के बारे में बताया। जस्ट एज द मैंगो इज स्पेशल, सो इज़ एवरीथिंग एल्स अराउंड अवर विलेज, जैसे मैंगो स्पेशल है ऐसे ही हमारे गांव में और भी चीज़ें हैं। वी हैव अ क्रीपर ग्रोइंग इन द एवर सो फाइन वाटर ऑफ द विलेज पॉन्ड, हमारे पास एक ऐसी बेल भी है जो गांव के तालाब में लगती है। इट्स फ्लावर आर ए फीस्ट टू बी होल्ड, इसके जो फ्लावर्स हैं वो भी अपने आप में भोजन है। गेट 2 leaves फ्रॉम द क्रीपर व्हेन यू गो टू द पॉन्ड फॉर योर बाथ, आप 2 पत्ते ला सकते हैं क्रीपर के जब आप बाथ के लिए पॉन्ड में जाते हैं। एंड यू विल हैव टू वरी अबाउट नॉट हैविंग लिव्स ऑन विच टू सर्व द आफ्टरनून मील, और वो लाने के बाद आपको इस चीज़ के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि दोपहर का भोजन किस पे सर्व करेंगे। यू विल से आई एम रैम्बलिंग, तो आप कहेंगे कि मैं बढ़ा चढ़ा कर कह रहा हूँ। इट इज़ ऑलवेज लाइक दैट व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ अवर विलेज कम्स अप, ऐसा ही होता है प्राय जब हमारे गांव का विषय आता है तो। बट एनफ, इफ़ एनी वन ऑफ यू वुड लाइक टू विजिट अस ड्रॉप मी ए लाइन, यदि आप में से कोई हमारे यहाँ आना चाहे तो मुझे सिर्फ एक लाइन लिख दे। आई विल लेट यू नो वेयर होसा अलीज, मैं आपको बता दूंगा कि होसा अली कहाँ है। व्हाट थिंग्स आर लाइक देयर, और यहाँ पर कैसी चीज़ें मिलती हैं। एंड द बेस्ट वे ऑफ गेटिंग टू नो द प्लेस, और जो सबसे अच्छा साधन है इस जगह को जानने का, इज़ टू विजिट एंड डोंट यू एग्री, वो है उसकी यात्रा करना। क्या आप इस बात से सहमत नहीं हैं? व्हाट आई एम
to tell you is something that happened 10 years. जो मैं आपको बताने चाह रहा हूँ वो ये घटना लगभग 10 वर्ष पहले हुई. And we did not have many people who knew English. हमारे पास इतने लोग नहीं थे, मतलब ज़्यादा लोग इंग्लिश नहीं जानते थे. Our village accountant was first who had enough courage to send his son to Bangalore to study. हमारे जो गांव का जो अकाउंटेंट था उसने इतनी हिम्मत दिखाई कि उसने अपने बेटे को स्टडी करने के लिए बेंगलोर भेजा. इट इज़ डिफरेंट नाउ. अब अलग हो गया है. देर आर मैनी पीपल हु नो इंग्लिश. अब बहुत से लोग हैं जो इंग्लिश जानते हैं. ड्यूरिंग द हॉलीडेज वी कम अक्रॉस दैम ऑन एवरी स्ट्रीट. छुट्टियों के दौरान हमें बहुत से बच्चे हर गली में मिल जाते हैं. टॉकिंग इन इंग्लिश, इंग्लिश में बात करते हुए. दोज डेज वी डिड नॉट स्पीक इन इंग्लिश. उन दिनों में हम अंग्रेज़ी में बात नहीं करते थे. और नॉर डिड ब्रिंग इन इंग्लिश वर्ड वाइल टॉकिंग. और न ही बातचीत के दौरान हम अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग करते थे इन कन्नड़ में. वट हैज़ हैपन्ड इज़ डिसग्रेसफुल, बिलीव मी. जो भी हुआ वो अपमानित था, विश्वास करें. द अदर डे आई वॉज इन रामा रॉय हाउस. दूसरे दिन मैं रामा रॉय के घर में था. वैन दे बोट ए बंडल ऑफ फायरवुड, रामा रॉय सन केम आउट टू पे फॉर इट. जब उन्होंने फायरवुड यानी कि जलाने के लिए लकड़ियाँ खरीदी, उनका एक बंडल खरीदा, तो रामा रॉय का बेटा आया. ही आस्क्ड द वुमेन हाउ मच शुड आई गिव यू. उसने उस लेडी से पूछा कि मैं तुम्हें कितना पैसा दूं. 4 पाइस, 4 पैसे. सी सैड, उसने कहा. द बॉय टोल्ड हर दैट ही डिड नॉट हैव एनी चेंज. तो लड़के ने कहा कि उसके पास चेंज नहीं है, यानी कि खुले पैसे नहीं हैं. एंड आस्क हर टू कम नेक्स्ट मॉर्निंग. और उसे अगली सुबह आने के लिए कहा. द पुअर वुमेन डिड नॉट अंडरस्टैंड द इंग्लिश वर्ड चेंज एंड वेंट अवे मटरिंग टू हर सेल्फ. जो बेचारी औरत थी, गरीब औरत, उसको उस वर्ड चेंज का पता नहीं था और वो बुड़बुड़ाते हुए चली जाती है. आई डिड नॉट नो टू. मुझे भी नहीं पता था. व्हेन आई वेंट टू रंगाज हाउस एंड आस्क हिम आई अंडरस्टैंड व्हाट इट मीन. जब मैं रंगा के घर गया और मैंने उससे पूछा तो मुझे समझ में आ गया कि इसका क्या अर्थ है. द प्राइसलेस कम्युनिटी, द इंग्लिश लैंग्वेज वॉज नॉट सो वाइड स्प्रेड इन अवर विलेज डिकेड अगो. जो ऐसे सामान थे जिनकी ज़्यादा कीमत नहीं थी, इंग्लिश लैंग्वेज ज़्यादा फैलाव में नहीं थे हमारे गांव में एक दशक पहले. दैट वाज वाई रंगाज इन कमिंग होम कमिंग वॉज अ ग्रेट इवेंट. यही कारण है कि रंगा के जो रंगा वापस लौटा था वो एक बड़ा उत्सव के जैसा था हमारे गांव के लिए. पीपल रश टू डोर स्टेप अनाउंसिंग. लोग दौड़ पड़े थे अपने घरों से बोलते हुए द अकाउंटेंट सन हैज़ कम, कि अकाउंटेंट का बेटा आ गया है. द बॉय हु हैड गॉन टू बेंगलोर फॉर स्टडीज इज़ हेयर. जो लड़का बेंगलोर गया था पढ़ने के लिए यहाँ है. इट सिम्स एंड कम रंगा इज़ हेयर, लेट्स गो एंड हैव ए लुक. चलो चलते हैं और रंगा को देखते हैं. अट्रैक्टेड बाय द क्राउड आई टू वेंट एंड स्टूड इन द कोर्टयार्ड एंड आस्क्ड. भीड़ से आकर्षित होकर मैं भी गया और वहाँ भीड़ में खड़े होकर, आंगन में खड़े होकर मैंने पूछा, वाई हैव ऑल दीज पीपल कम. ये सब क्यों आए हैं. देयर इज़ नो परफॉर्मिंग मंकी हेयर. यहाँ कोई बंदर का खेल तो हो नहीं रहा. ए बॉय ए फेलो विदाउट ब्रेन. एक लड़का जिसने बिना दिमाग लगाए सैड कहा. लाउड एनफ फॉर एवरीवन टू हियर. इतनी ऊंची आवाज़ में कि सभी सुन सकते थे. व्हाट आर यू डूइंग हियर देन. तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो. ए यंगस्टर इमैच्योर एंड विदाउट एनी मैनर्स. एक छोटा बच्चा जो कि इनमैच्योर था, इट मीन्स अपरिपक्व था और जिसमें बोलने का तरीका भी नहीं था. थिंकिंग दैट ऑल दीज थिंग्स वर नाउ ऑफ पास्ट आई केप्ट क्वाइट. ये सोचते हुए कि ये सारी चीज़ें अब पास्ट की हो गई हैं, मैं चुप हो जाता हूँ. Seeing so many people there, बहुत से लोगों को वहाँ देख कर रंगा came out with a smile on his face. रंगा आता है, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट है. Had we all gone inside, क्या हम सभी अंदर चलें. The place would have been turned into what people call the black hole of Calcutta. जो जगह थी वो ऐसे बन गई थी जैसे कि कलकत्ता का ब्लैक होल हो. Thanks God it did not. भगवान का शुक्र है कि ऐसा कुछ नहीं था. एवरीवन वाज सरप्राइज टू सी दैट रंगा वाज एज सेम एज ही हैड 6 months अगो. कि रंगा वैसा ही था जैसा कि वो 6 महीने पहले था. ही हैड हिज फर्स्ट लेफ्ट आवर विलेज. वो सबसे पहला था जो हमारे गांव से गया था. एन ओल्ड वुमेन वॉज नियर हिम एंड रन ओवर हर हेड ऑन हिज चेस्ट. एक बूढ़ी औरत उसके पास दौड़ी हुई आई और उसने उसकी छाती पर हाथ
फेरते हुए, लुक्ड इनटू हिज आईज, उसकी आंखों में देखते हुए सैड कहा, द जनेवरा इज स्टिल हियर, कि जो जनेवरा इट मीन्स जनेऊ भी यहाँ पे है, यहाँ यहीं पर है। ही हैज़ नॉट लॉस्ट हिज कास्ट, इसने अपनी जाति को नहीं खोया है। सी वेंट अवे सून आफ्टर दैट, रंगा लाफ्ट, और वो जल्दी ही चली जाती है। रंगा मुस्कुराया, हंसा। वंस दे रियलाइज दैट रंगा स्टिल हैड द सेम हैंड्स, आइज, लेग्स एंड नोज, द क्राउड मेल्टेड अवे। जब लोगों को ये विश्वास हो गया कि रंगा के हाथ, पैर, आँख और नाक वैसे ही हैं, तो भीड़ जो है वो पिघलनी शुरू हो जाती है। लाइक ए लंप ऑफ शुगर इन अ चाइल्ड माउथ, जैसे कि कोई लंप ऑफ शुगर, इट मीन्स कोई जैसे शुगर का कोई टुकड़ा हो, वो बच्चे के मुंह में घुल जाता है। आई कंटिन्यू टू स्टैंड हेयर देयर, मैं वहीं खड़ा रहा। आफ्टर एवरी वन हैज़ गोन, जब सभी चले गए। आई आस्क्ड, मैंने पूछा, हाउ आर यू रंगप्पा, कैसे हो तुम। इज़ एवरीथिंग वेल विद यू, क्या सब कुछ ठीक ठाक है। दैट वॉज ओनली देन रंगा नोटिस्ड मी, तभी रंगा ने मुझे देखा। ही केम नियर मी, वो मेरे पास आए। एंड डिड नमस्कार रेस्पेक्टफुली सेइंग, उसने नमस्कार किया और कहा, आई एम ऑल राइट विद योर ब्लेसिंग, मैं ठीक ठाक हूँ आपके आशीर्वाद से। आई मस्ट ड्रू योर अटेंशन टू दिस आस्पेक्ट ऑफ रंगाज करेक्टर, मैं इस चीज़ से आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ रंगा के चरित्र की तरफ। ही न्यू विद वैन इट वुड बी टू हिज एडवांटेज टू टॉक टू समवन एंड राइटली असेस्ड पीपल वर्थ, इससे आप किसी के भी बोलने का तरीका है जिससे लोगों के हमें चरित्र का पता चलता है। एज फॉर द नमस्कारा टू मी, जैसे उसने मुझे नमस्कार किया। ही डिड नॉट डू इट लाइक एनी प्रेजेंट डे बॉय, ये वैसे नहीं था जैसे आज के लड़के करते हैं। विद हिज हैंड अप टुवर्ड्स द सन, जैसे कि आज के लड़के करते हैं, सिर ऊपर है सूर्य की तरफ। स्टैंडिंग स्टिफ, बिल्कुल सीधे खड़े हैं। लाइक ए पोल, पोल की तरह से। विदाउट जॉइंट, जिसमें कोई जोड़ ना हो। जर्किंग इज बॉडी एज इफ इट वॉज इधर ए बैंड और ए वॉकिंग स्टेट, या अपने शरीर को ऐसे झटका देते हैं जैसे कि कोई छड़ी हो या वॉकिंग स्टिक हो। नॉर डिड ही मैरिली फोल्ड हिज हेड, और नहीं मजाक में उसने अपने हाथों को जोड़ा। ही बेंट लो टू टच माई फीट, वो झुका मेरे पैरों को छूते हुए। मे यू गेट मैरिड सून, आई आस्क्ड ब्लेसिंग हिम, भगवान तुम्हारा विवाह जल्दी करे, मैंने ये कहते हुए उसे आशीर्वाद दिया। आफ्टर एक्सचेंजिंग अ फ्यू प्लेजेंट्रीज आई लेफ्ट, और थोड़ी बहुत हंसी मजाक करने के बाद या बातें करने के बाद मैं चला जाता हूँ। दैट आफ्टरनून व्हेन आई वॉज रेस्टलिंग, जब मैं आराम कर रहा था उस दोपहर, रंगा केम टू माई हाउस विद ए कपल ऑफ ऑरेंजेस इन हैंड, रंगा मेरे घर में आया, उसके हाथ में ऑरेंज थे। ए जनरस कंसिडरेट फेलो, एक उदार और समझदार इंसान। इट वुड बी अ फाइन थिंग टू हैव हिम मैरी, सेटल डाउन एंड बी ऑफ सर्विस टू सोसाइटी, आई थॉट, अच्छा रहेगा कि ये विवाह कर ले और यहीं पर सेट हो जाए और इसी समाज की सेवा करे, मैंने सोचा। फॉर अ वाइल वी टॉक अबाउट दैट एंड दिस, कुछ क्षण के लिए हम इधर उधर की बातें करते रहे। देन आई केम टू द पॉइंट, रंगप्पा व्हेन डिड यू प्लान टू गेट मैरिड, मैंने उससे पूछा, रंगप्पा तुम कब शादी करने वाले हो। आई एम नॉट गोइंग टू गेट मैरिड नाउ, ही सैड, उसने कहा कि मैं अभी शादी करने वाला नहीं हूँ। वाई नॉट, क्यों नहीं। आई नीड टू फाइंड द राइट गर्ल, मुझे ज़रूरत है सही लड़की की। आई नो एन ऑफिसर, मैं जानता हूँ एक अधिकारी को, हु गॉट मैरिड ओनली 6 months अगो, जिसने केवल 6 महीने पहले विवाह किया था। ही इज़ अबाउट 30 एंड हिज वाइफ 25, वो 30 वर्ष का था और उसकी पत्नी 25 वर्ष की। आई एम टोल्ड, मुझे बताया गया। दे विल बी एबल टू टॉक लविंगली टू ईच अदर, वो एक दूसरे से प्रेम से बातें कर सकते थे। लेट्स से आई एम मैरिड अ वेरी यंग गर्ल, चलो मैं विवाह कर लेता हूँ एक छोटी लड़की से। सी मे टॉक टेक माई वर्ड स्पोकन इन लव एज वर्ड स्पोकन इन एंगर, वो नहीं समझ पाएगी मेरे प्रेम से बोले हुए शब्दों को जैसे कि गुस्से में बोले हुए शब्दों को, मतलब वो डिफरेंस नहीं कर पाएगी। रिसेंटली अ ट्रूप इन बेंगलोर स्टेज द प्ले शकुंतला, अभी एक टुकड़ी थी प्लेयर्स की जिन्होंने एक प्ले किया था शकुंतला नाम का। देयर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ दुष्यंता फॉलिंग इन लव विद शकुंतला, ये इसमें कोई सवाल नहीं है कि दुष्यंत ने शकुंतला से प्रेम किया था। इफ़ सी वर यंग, यदि वो
यंग होती लाइक द प्रेजेंट डे ब्राइड, जैसे आज की लड़कियां होती हैं, इज देयर व्हाट वुड हैव हैपन टू कालिदास प्ले, तो क्या जो कालिदास का प्ले है वो हो पाता। इफ वन गर्ल गेट मैरिड, इफ वन गेट्स मैरिड, यदि कोई एक विवाह कर लेता है, इट शुड टू बी अ गर्ल हु इज मैच्योर, तो उसके लिए जो लड़की है वो मैच्योर होनी चाहिए। अदरवाइज वन शुड रिमेन ए बैचलर, या फिर किसी को बैचलर रहना चाहिए, कुंवारा रहना चाहिए। दैट्स वाई आई एम नॉट मैरिंग नाउ, यही कारण है कि मैं अभी शादी करने वाला नहीं हूँ। इज देयर एनी अदर पर्सन रीजन, क्या कोई और कारण है। ए मैन शुड मैरी अ गर्ल ही एडमायर्स, एक आदमी को उसी लड़की से विवाह करना चाहिए जिसको वो एडमायर करता है, जिसकी वो बड़ाई करता है। वट वी हैव नाउ आर अरेंज्ड मैरिजेज, जो अब आजकल हम कर रहे हैं वो अरेंज मैरिजेज हैं। नाउ हाउ कैन वन एडमायर ए गर्ल विद मिल्क स्टेन ऑन वन साइड ऑफ हर फेस एंड वेटनेस ऑन द अदर, हम कैसे एडमायर कर सकते हैं एक ऐसी लड़की को जिसके एक फेस पर एक साइड तो अभी दूध लगा हुआ है और दूसरे साइड से उसका फेस गीला है, और सो यंग दैट सी डज नॉट इवन नो हाउ टू बाइट हर फिंगर्स, और वो इतनी यंग है कि उसे ये भी नहीं पता है कि अपनी उंगलियों को कैसे काटा जाता है। ऑन ए नीम फ्रूट द अदर और बीटर गार्ड, या तो एक तरफ तो नीम का फल है और दूसरी तरफ बीटर गॉड है, इट मीन्स करेला है। एग्जैक्टली रंगा सेड लाफिंग, रंगा ने हंसते हुए कहा। आई वॉज distressed that the boy who thought would make a good husband, मैं थोड़ा सा उदास हो गया कि वो लड़का जिसको मैं सोचता था कि अच्छा हस्बैंड साबित होगा, had decide to remain a bachelor, उसने डिसाइड किया है कि वो बैचलर रहेगा। आफ्टर चैटिंग फॉर अ लिटल longer रंगा लेफ्ट, थोड़ी देर बात करने के बाद रंगा चला जाता है। आई मेड अप माई माइंड राइट देन, फिर मैं अपने दिमाग को ठीक करता हूँ, दैट आई वुड गेट हिम मैरिड, कि मैं इसका विवाह जरूर करवाऊँगा। रामा रॉय की भतीजी अ प्रेटी गर्ल ऑफ 11 वर्ष की एक सुंदर लड़की थी, हैड कम टू स्टे विद हिम, वो उसके घर आई थी रुकने के लिए। सी वॉज फ्रॉम ए बिग टाउन, वो एक बड़े शहर से थी। सो सी न्यू हाउ टू प्ले द वीना एंड द हारमोनियम, इसलिए उसे पता था कि वीना और हारमोनियम कैसे बजाई जाती हैं। सी ऑल्सो हैड ए स्वीट वॉइस, उसकी आवाज़ भी बहुत अच्छी थी। बोथ हर पेरेंट्स हैड डाइड, उसके पेरेंट्स मर चुके थे। एंड हर अंकल हैज़ ब्रोट हर होम, रंगा वॉज जस्ट द बॉय फॉर हर, और उसके अंकल उसे घर ले आए थे। रंगा वो लड़का है जो उसके लिए है। एंड शी द मोस्ट सूटेबल ब्राइड फॉर हिम, और वो उसके लिए सबसे सूटेबल लड़की है। सिंस आई वॉज ए फ्रीक्वेंट विजिटर रंगाराय प्लेस, यद्यपि मैं बिना रोक टोक आने जाने वाला इंसान था रंगा के घर पे। द गर्ल वॉज क्वाइट फ्री विद मी, तो वो जो रामा रॉय के घर पे, सॉरी, तो वो जो लड़की थी वो बिल्कुल फ्री थी मेरे साथ, इट मीन्स वो लड़की घुल मिल गई थी। आई कम्प्लीटली फॉरगेट टू मैंशन हर नेम, मैं पूरी तरह से उसका नाम मेंशन करना भूल गया, उसका नाम था रत्ना। इट वॉज वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह आई वेंट टू देयर हाउस एंड टोल्ड रामा रॉयज़ वाइफ, जब मैं उनके घर गया और रामा रॉय की पत्नी को बताया, आई शैल सेंड सम बटर मिल्क फॉर यू, तो उसने कहा कि मैं तुम्हारे लिए कुछ बटर मिल्क, इट मीन्स छाछ या लस्सी भेजूंगी। आस्क रत्ना टू फैच इट, रत्ना को ये कहूँगी कि ये दे आए। रत्ना केम, इट वॉज अ फ्राइडे, रत्ना आई और ये फ्राइडे का दिन था। सो वॉज वियरिंग ए ग्रैंड साड़ी, उसने एक साड़ी डाल रखी थी। आई टोल्ड हर टू सिट इन माई रूम एंड रिक्वेस्टेड हर टू सिंग अ सॉन्ग, मैंने उसे कहा मेरे कमरे में बैठ जाए और उससे रिक्वेस्ट की कि गाना गाए। आई सेंट फॉर रंगा, और मैंने रंगा को भी बुलवा लिया। वाइल सी वॉज सिंगिंग द सॉन्ग, जब वो गाना गा रही थी, कृष्ण मूर्ति इन फ्रंट ऑफ माई आईज, रंगा रीच द डोर, जब उसने गाना गाया तो रंगा दरवाजे पर पहुंच गया था। ही स्टॉप्ड एट द थ्रेशोल्ड, और वही दहलीज पर खड़ा हो गया। ही डिड नॉट वांट द सिंगिंग टू स्टॉप, वो नहीं चाहता था कि गाना रुक जाए, बट वॉज क्यूरियस टू सी द सिंगर, और वो उत्सुक था कि वो सिंगर को देखे। केयरफुली ही पिप्ड इन, सावधानी से उसने अंदर झाँका। द लाइट कमिंग इन टू द रूम वॉज ब्लॉक्ड, तो जो रोशनी कमरे में आ रही थी वो रुक गई। रत्ना लुक अप एंड सीइंग ए स्ट्रेंजर देयर, रत्ना ने देखा और एक अजनबी को वहाँ देखकर अब्रैप्टली स्टॉप्ड, वो अचानक से रुक गई।
सपोज यू बाय द बेस्ट क्वालिटी मैंगो, कल्पना करो कि तुमने अच्छी क्वालिटी के मैंगो खरीदे हैं। यू ईट इट स्लोली, और तुमने इसे धीरे से खाया है। शोरिंग इट्स पील, इसके छिलके को उतार कर। बिफोर बाइटिंग इनटू द जूसी फ्लैश, फ्लस, इससे पहले कि उसका जूसी फ्लैश जो था, इट मीन्स उसका गुद्दा जिसको तुम मुंह में लेना चाहते हो। यू डू नॉट वांट टू वेस्ट एनी पार्ट ऑफ इट, तुम उसका एक भी पार्ट वेस्ट नहीं करना चाहते हो। बिफोर यू टेक अनदर बाइट, इससे पहले कि तुम दूसरी बाइट लो। द फ्रूट स्लिप्स इनटू योर हैंड एंड फैल्स टू द ग्राउंड, वो फ्रूट तुम्हारे हाथ से फिसल कर जमीन पर गिर जाए। हाउ डू यू फील, तो तुम कैसा फील करोगे। रंगा's face showed the same disappointment when the singing stopped. रंगा के चेहरे पर भी वही उदासी थी जब वो गाना रुक गया। You sent for me, तुमने मुझे बुलवाया था। He asked if he came in and sat on the chair. उसने पूछा एज ही केम इन, जब वो अंदर आया और कुर्सी पर बैठ गया। रत्ना स्टूड एट ए डिस्टेंस, रत्ना एक दूरी पर खड़ी थी। हर हैड लोवर्ड, उसका सिर झुका हुआ था। रंगा रिपीटली ग्लैंसेस एट हर, रंगा ने फिर रिपीट किया और उसकी तरफ देखा। वंस आवर आइज मैट, एक बार हमारी आंखें मिली। एंड ही लुक्ड वेरी एम्ब्रेस्ड, और वो बहुत उदास था। नो वन स्पॉक फॉर अ वाइल, कोई भी नहीं बोला कुछ क्षण के लिए। इट वॉज माई कमिंग इन दैट स्टॉप द सिंगिंग, लेट्स मी लिव, मेरे आने की वजह से गाना रुक गया तो मैं चला जाता हूँ। वर्ड्स, मेयर वर्ड्स, ये शब्द केवल शब्द थे। द फेलो सैड ही वुड लीव बट ही डिड नॉट मेक अ मूव, उसने सिर्फ जाने के लिए कहा था परंतु वो हिला भी नहीं। हाउ कैन वन एक्सपेक्ट वर्ड टू मैच एक्शन इन दीज डेज फॉर कलयुगा, इस कलयुग के दिनों में एक आदमी से कैसे उम्मीद की जा सकती है कि उसके एक्शन और उसके जो वर्ड्स हैं वो सेम रहेंगे। रत्ना रन इनसाइड, रत्ना अंदर दौड़ गई। ओवरकम बाय शाइनेस, शर्माते हुए। आफ्टर अ वाइल रंगा आस्क्ड हु इज दैट गर्ल स्वामी, कुछ क्षण के बाद रंगा ने मुझसे पूछा ये कौन लड़की है स्वामी। हु इज दैट इनसाइड, अंदर कौन है। द लॉयन वांटेड टू नो, जैसे कि शेर जानना चाहता था। द ही गॉट who had taken shelter in the temple replied, कि ये कौन बकरी है या मेमना है जिसने यहाँ पे शरण ली है मंदिर में। डज इट मैटर हु आई एम, क्या ये कोई मैटर था जिससे पूछा जाए कि मैं कौन हूँ। आई एम अ पुअर एनिमल हु हैज़ ऑलरेडी ईटन 9 लोयंस, मैं एक बेचारा जानवर था जिसने पहले से ही 9 जानवर लोयंस खा चुका था। आई हैव वो टू ईट 1 मोर, और मैं एक और खाने वाला था। टेल मी आर यू मेल और फीमेल, मुझे बताओ तुम मेल हो या फीमेल हो। द लोयन फ्लीड द प्लेस इन फियर इट सिम्स, जैसे कि जो लोयन था वो दौड़ गया हो डर की वजह से। लाइक द ही गॉट, जैसे कि ही गॉट। आई सैड, मैंने कहा। व्हाट डज इट मैटर टू ईदर ऑफ अस हु शी इज़, इससे क्या फ़र्क पड़ता है हम दोनों के लिए कि वो कौन है। आई एम ऑलरेडी मैरिड एंड यू आर नॉट द मैरिंग काइंड, मैं तो पहले से विवाहित हूँ और तुम विवाह करना नहीं चाहते हो। वेरी होपफुली, बहुत उम्मीद के साथ ही आस्क्ड, उसने पूछा। सी इज़ नॉट मैरिड देन, तो इसका विवाह नहीं हुआ है। हिज वॉइस डिड नॉट बिट्रे हिज एक्साइटमेंट बट आई न्यू इट वॉज देयर, उसकी जो जुबान थी वो उसको धोखा नहीं दे पाई परंतु मैं जान गया। सी वॉज मैरिड अ ईयर एगो, कि इसका 1 वर्ष पहले विवाह हो गया है। हिज फेस थ्रिल्ड लाइक ए रोस्टेड ब्रिंजल, उसका जो चेहरा था वो ऐसे मुरझा गया जैसे कि कोई जला हुआ बैंगन हो। आफ्टर अ वाइल रंगा लेफ्ट सिंग, कुछ क्षण के बाद रंगा चला गया यह कहता हुआ आई मस्ट गो, आई हैव वर्क एट होम, मुझे जाना है, मुझे घर पर काम है। आई वेंट टू अवर शास्त्री द नेक्स्ट मॉर्निंग, मैं हमारे शास्त्री के पास चला गया अगली सुबह। एंड टोल्ड हिम, और उसे बताया। कीप एवरीथिंग रेडी टू रीड द स्टार्स, नक्षत्रों को पढ़ने के लिए हर एक चीज़ तैयार रखना। आई विल कम लेटर, मैं जल्दी ही आऊँगा। आई ट्यूटर्ड हिम, मैंने उसे पढ़ा दिया। इन ऑल दैट आई वॉन्टेड हिम टू से, पूरी तरीके से कि उसे कहना क्या है। आई फाउंड नो चांस, मुझे कोई मौका नहीं मिला। इन रंगा व्हेन आई मेट हिम दैट आफ्टरनून, रंगा के यहाँ जाने का, उसे मिलने का उस दोपहर। नथिंग रॉन्ग बिलीव मी, वट इज़ द मैटर, यू सीम टू बी लॉस्ट इन थॉट, आई सैड, मैंने कहा कि क्या बात है, तुम विचारों में खोए हुए हो। नथिंग रॉन्ग विद बिलीव मी, कुछ नहीं। हेडेक, कम लेट्स गो एंड
सी ए डॉक्टर। मैंने कहा तुम्हें सिर में दर्द है तो चलो जाते हैं और डॉक्टर को दिखाते हैं। आई हैव नो हेडेक, आई एम यूजुअल सेल्फ, मैं ठीक हूँ। आई वेंट थ्रू द सेम थिंग वैन द प्रोसेस ऑफ चूजिंग अ गर्ल फॉर मी वॉज गोइंग ऑन। आई वेंट थ्रू द सेम थिंग, मैं वैसे ही चल रहा था जैसे मेरे लिए लड़की चुनने का जो प्रोसेस था तब हुआ था। बट आई डोंट थिंक दैट कुड बी अ रीज़न फॉर योर प्रेजेंट कंडीशन, परंतु आज की जो कंडीशन थी उसके अकॉर्डिंग मैं ऐसा कोई कारण नहीं देख सकता था। रंगा स्टेयर्ड एट मी, रंगा ने मुझे देखा। कम लेट्स गो एंड सी शास्त्री, आओ चलते हैं और शास्त्री को दिखाते हैं। आई सजेस्टेड ही विल फाइंड आउट वेदर गुरु और शनि आर फेवरेबल फॉर यू और नॉट, वो पता लगा लेंगे कि गुरु और शनि तुम्हारे लिए फेवरेबल हैं या नहीं। रंगा अकम्पनीड विद मी विदाउट एनी प्रोटेस्ट, रंगा मेरे साथ चल पड़ा बिना किसी विरोध के। एज सुन एज शास्त्री सामी ही एक्सक्लेम्ड, जैसे ही शास्त्री ने मुझे देखा उसने बताया, व्हाट अ सरप्राइज श्यामा, कितनी हैरानी की बात है श्यामा। हैवेंट यू सीन यू फॉर अ लॉन्ग टाइम, हैवेंट सीन यू, मैंने तुम्हें लंबे समय से नहीं देखा था। श्यामा इज़ नन अदर देन योर सर्वेंट, श्यामा तुम्हारे नौकर से अलावा और कुछ नहीं है। द नरेटर ऑफ द टेल, जो श्यामा बना हुआ था वो नरेटर जो था टेल का वही था। आई गोट एंग्री एंड शाउटेड, मैं गुस्से में आ गया और चिल्लाया। वट ओनली दिस मॉर्निंग शास्त्री कंपेल्ड माई सेंटेंस, कंप्लीटेड माई सेंटेंस, केवल इसी सुबह शास्त्री ने मेरे शब्दों को पूरा किया। यू फिनिश्ड ऑल योर वर्क एंड नाउ यू आर फ्री टू विजिट मी, अब तुम अपने काम को पूरा करके मेरे पास आई हो। हैड ही डन सो, क्या तुमने ऐसा नहीं किया? आई वुड हैव ruined आवर प्लान बाई ब्रस्टिंग लाइक ग्रेन दैट आर केप्ट इन द सन टू ड्राई, मैं खुद ही अपने प्लान को ख़त्म करने वाला था, जैसे कि धूप में सुखाने के लिए रखे हुए अनाज को कुचल दिया जाए। आई वॉज एक्सट्रीमली केयरफुल ऑफ वट आई सैड आफ्टरवर्ड, इसके बाद मुझे बहुत सावधान होना था जो मुझे कहना था इसके बाद। शास्त्री टर्न टू रंगा, शास्त्री रंगा की तरफ मुड़ा। व्हेन डिड द यंग सन ऑफ अवर अकाउंटेंट क्लर्क कम होम, हमारे अकाउंटेंट का ये लड़का कब आया? वट कैन आई डू फॉर हिम, मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ? इट इज़ रियली रेयरली दैट ही विजिट अस, कि ये तो वास्तव में बहुत ही दुर्लभ बात है कि ये हमारे पास आया है। टेक आउट योर पैराफेरलिया, अपनी पंचांग निकालो। अवर रंगा सिम टू हैव समथिंग इन हिज माइंड, हमारे रंगा के दिमाग में कुछ है। कैन यू टेल अस व्हाट इज़ वरिंग हिम, क्या तुम बता सकते हो ये किस चीज़ से परेशान है? शैल वी पुट योर साइंस ऑफ एस्ट्रोलॉजी टू द टेस्ट, क्या हम तुम्हारी एस्ट्रोलॉजी का जो साइंस है, इट मीन्स जो भविष्यवाणी का जो साइंस है उससे उसे टेस्ट कर सकते हैं। देयर वॉज अथॉरिटी इन माई वॉइस एज आई स्पोक टू शास्त्री, मेरे शब्दों में वजन था जब मैं शास्त्री को बोल रहा था। ही टुक आउट 2 sheets ऑफ पेपर, सम कवरेज एंड ए बुक ऑफ पामला लीव्स, उसने कुछ पेपर निकाले और उसके साथ साथ कुछ वर्णन करने के लिए उसने अपनी एक प्रकार के ताड़ के पत्तों से बनी हुई अपनी जो बुक थी वो पत्ते थे वो निकाले। अवर्स इज एन एंशियंट साइंस, अय्या हमारा जो साइंस है वो प्राचीन है। देयर इज़ अ स्टोरी टू इट, इसकी भी एक कहानी है। बट आई वुड नॉट टेल यू द स्टोरी नाउ, मैं तुम्हें वो कहानी अभी नहीं बताऊंगा। दिस इज़ अ हरी कथा, ये हरी कथा है। विच अलाउ यू टू टेल अ स्टोरी विद इन अ स्टोरी, जो तुम्हें बताएगी अपने आप में एक कहानी। यू मस्ट गेट बोर्ड, तुम बोर हो जाओगे। आई विल टेल इट टू यू सम अदर टाइम, मैं तुम्हें किसी और समय यह बताऊंगा। शास्त्री मूड हिज लिप्स फास्ट एज ही काउंटेड हिज फिंगर, शास्त्री अपने होठों को जल्दी जल्दी हिला रहा था जब वो अपनी उंगलियों पे गिन रहा था। एंड देन आस्क्ड व्हाट इज़ योर स्टार, तुम्हारा नक्षत्र कौन सा है? रंगा डिड नॉट नो, रंगा नहीं जानता था। नेवर माइंड, कोई बात नहीं। शास्त्री इंडिकेटेड विद अ शेक ऑफ हिज हेड, शास्त्री ने अपना सिर हिलाते हुए संकेत दिया। ही डिड सम मोर कैलकुलेशन बिफोर सेइंग अ सीरियस टोन, उसने और कैलकुलेशन की और कुछ कहने से पहले। इट इज़ अबाउट अ गर्ल, उसने कहा ये तो एक लड़की के बारे में है। आई हैड बीन कंट्रोलिंग माई लाफ ऑल दिस वाइल, मैंने अपनी हंसी को इस दौरान कंट्रोल कर रखा था। बट नाउ आई ब्रस्ट आउट लाफिंग, अब मैं हंस पड़ा। आई टर्न टू रंगा, मैं रंगा की तरफ मुड़ा। एग्जैक्टली व्हाट आई हैड सेड,
यही मुझे कहना था। हु इज़ दैट गर्ल? इट वॉज योर हम्बल सर्वेंट हु आस्क दिस क्वेश्चन। वो लड़की कौन है? ये तुम्हारा नौकर तुमसे पूछ रहा है। शास्त्री थॉट फॉर अ वाइल बिफोर रिप्लाइंग। शास्त्री ने उत्तर देने से पहले कुछ क्षण सोचा। सी प्रोबेबली हैज़ द नेम ऑफ समथिंग फाउंड इन ओशियन। उसका नाम कुछ ऐसे नाम से है जो कि समुद्र में पाया जाता है। कमला मौबी में बी हो सकता है, कमला हो, मे बी हो सकता है। कुड इट बी पच्चीमोस? क्या ये पच्ची मोस है? इट मीन स्काई है। इट मस्ट बी मोस इफ इट इज़ नॉट कमला। तो ये मोस जरूर होगा अगर कमला नहीं है तो। वाई नॉट पर्ल और रत्ना? फिर तुम रत्न का नाम क्यों नहीं ले रहे? इट्स प्रीसियस स्टोन, जो कि कीमती पत्थर है। रत्ना, द गर्ल इज रामारॉयज हाउस इज रत्ना। रत्ना तो वो लड़की है जो रामारॉय के घर में है। टेल मी, इज देयर एनी चांस ऑफ आवर नेगोशिएशन बियरिंग फ्रूट? क्या तो फिर मुझे बताओ, क्या कोई ऐसा चांस भी है जो हमारी बातचीत का भी हमें कोई फल मिले? डेफिनेटली, ही सेड आफ्टर थिंकिंग फॉर सम टाइम। कुछ समय सोचने के बाद उसने कहा, क्यों नहीं। देयर वॉज सरप्राइज ऑन रंगाज फेस। रंगा के चेहरे पर हैरानी थी। एंड सम हैप्पीनेस, आई नोटिस्ड इट। और कुछ खुशी भी मैंने देखा। बट दैट द गर्ल इज मैरिड, आई सेड। फिर मैंने कहा वो लड़की तो विवाहित है। देन आई टर्न टू हिम, हिज फेस वॉज फॉल्ट। फिर मैं उसकी तरफ मुड़ा तो मैंने देखा कि उसका चेहरा लटक गया था। आई डिड नॉट नो ऑल दैट। देयर मे बी सम अदर गर्ल हु इज़ सुटेबल। मैं नहीं जानता वो कोई और लड़की होगी जो सुटेबल हो। आई ओनली टोल्ड यू वट अवर शास्त्र इंडिकेट, शास्त्री सेड। शास्त्री ने कहा, मैंने तो तुम्हें वही बताया जो हमारा शास्त्र मुझे बता रहा है। वी लेफ्ट द प्लेस ऑन द वे वी पास बाय रामारॉयज हाउस। हमने वो जगह छोड़ दी और फिर हम रामारॉय के घर के पास से गुजरे। रत्ना वॉज स्टैंडिंग एट द डोर। रत्ना दरवाजे पर खड़ी थी। आई वेंट इन अलोन एंड केम आउट अ मिनट लेटर। मैं अकेला अंदर गया और 1 मिनट के बाद बाहर आया। सरप्राइजिंग, द गर्ल इज नॉट मैरिड। हैरानी थी कि लड़की विवाहित नहीं थी। इट्स सिम समवन टोल्ड मी द अदर डे दैट सी वॉज। ऐसे लग रहा था कि किसी ने मुझे बताया था कि वो मैरिड है। वट शास्त्री टोल्ड अस हैज़ टर्न आउट टू बी ट्रू आफ्टर ऑल। बट रंगप्पा, जो शास्त्री ने हमें बताया है वो सच है। परंतु रंगप्पा, आई कांट बिलीव दैट यू हैव बीन थिंकिंग ऑफ हर। मैं तो इस बात पर विश्वास नहीं कर रहा हूँ कि तुम इसके बारे में सोच रही हो। स्वेयर ऑन द नेम ऑफ माधवाचार्य के नाम पर मैं कसम खा सकता हूँ। एंड टेल मी, इज ट्रू वट शास्त्री सेड? क्या ये सच है जो शास्त्री ने कहा? आई डू नॉट नो वेदर एनीवन एल्स वुड हैव बीन डायरेक्ट। मैं नहीं चाहता कि मैं किसी को भी डायरेक्ट कहूँ। रंगा एडमिटेड, रंगा ने स्वीकार किया। देयर इज़ ग्रेटर ट्रूथ इन हिज शास्त्रा वैन वी इमेजिन। उसके शास्त्रों में भी सच्चाई थी, हमने जो कल्पना की थी। वट ही सैड इज़ एब्सोल्युटली ट्रू। जो उसने कहा ये वास्तविक बिल्कुल सच है। शास्त्री वॉज एट द वेल एंड व्हेन आई वेंट देयर दैट इवनिंग। शास्त्री कुएं पर था जब मैं उस शाम गया। आई सैड सो शास्त्री गेल, मैंने शास्त्री से कहा। वी रिपीटेड एवरीथिंग आई हैड टोल्ड यू विदाउट गिविंग राइज टू एनी सस्पिशियस। हमने किसी शक को किसी प्रकार का शक नहीं होने दिया और मैंने जो तुम्हें बताया था वो सब किया। वट ए मार्वेलस शास्त्र योर्स। तुम्हारा शास्त्र कितना शानदार है। ही डिड नॉट लाइक इट एट ऑल। उसे वास्तव में ये पसंद नहीं था। वट आर यू सेइंग? तुम क्या कह रहे हो? वट यू सैड इज टू मी वॉज दैट वट आई कुड हैव फाउंड आउट माई सेल्फ फ्रॉम द शास्त्रा। मैं अपने आप को शास्त्रों से अलग कैसे कर सकता हूँ? डोंट फॉरगेट, मत भूलो। आई डेवलप्ड वन ऑफ द हिंट यू हैव गिवन मी, कि मैंने अपने हिंट खुद ही बनाए थे जो तुमने मुझे हिंट दिया था उससे। टेल मी, इज दैट वॉट ए डिसेंट मैन सेज? क्या ये मतलब एक अच्छा आदमी जिस तरीके से बोलता है वैसे नहीं था। रंगप्पा हैज़ कम टू द अदर डे टू इनवाइट मी फॉर डिनर। रंगप्पा अगले दिन आया मुझे डिनर के लिए इनवाइट करने। व्हाट्स द ओकेज़न? आई आस्क्ड, मैंने उससे पूछा क्या ओकेज़न है, क्या अवसर है? इट्स श्यामाज बर्थडे, ही इज़ 3। क्या श्यामा का बर्थडे है? वो 3 वर्ष का हो गया है। इट्स नॉट ए नाइस नेम श्यामा, ये अच्छा नाम नहीं है। आई सैड, मैंने कहा। आई एम लाइक ए डार्क पीस ऑफ ऑयल केक। जैसे कि मैं एक डार्क पीस हूँ ऑयल केक वाला। वाई डिडंट यू हैव टू गिव द गोल्डन चाइल्ड टू योर सच ए नेम? तुमने अपने सुनहरे से लड़के को ऐसा नाम क्यों नहीं दिया? वट चाइल्डिश कपल यू आर। तुम कितने बच्चों के जैसे कपल हो। रत्ना एंड यू, रत्ना और
तुम, आई नो, मैं जानता हूँ, आई नो, इट इज़ द इंग्लिश कस्टम ऑफ नेमिंग द चाइल्ड आफ्टर समवन यू लाइक। ये अंग्रेज़ी रिवाज है कि तुम बच्चों को नाम देते हो अपने जैसे। योर वाइफ इज़ 8 months प्रेगनेंट नाउ, तुम्हारी पत्नी 8 महीने से गर्भवती है। हु इज़ देयर टू हेल्प यूर मदर टू कुक, तो तुम्हारी मदर की हेल्प कौन करेगा कुकिंग में। माई सिस्टर हैज़ कम विद हर, मेरी मेरी बहन आई है। आई वेंट देयर फॉर डिनर, मैं वहाँ डिनर के लिए गया। श्यामा रस्ड टू मी, श्यामा मेरे पास दौड़ा हुआ आया। व्हेन आई वॉकड इन, जब मैं अंदर गया। एंड पुट हिज आर्म अराउंड माई लेग्स, और अपने हाथ मेरे पैरों पर लगा दिए। आई किस्ड हिम ऑन ए चीक, मैंने उसके गाल को चूमा। एंड प्लेस्ड ए रिंग ऑन हिज टाइनी लिटल फिंगर, और मैंने उसकी छोटी सी उंगली में एक अंगूठी डाल दी। अलाउ मी टू टेक लीव फॉर यू रीडर, अब जो राइटर है वो बोलता है, रीडर्स मुझे अब जाने की अनुमति दो। आई एम ऑलवेज हेयर रेडी टू सर्व यू, मैं हमेशा आपकी सर्विस के लिए तैयार रहूँगा। यू आर नॉट बोर्ड आई होप, आप, मुझे उम्मीद है कि आप बोर नहीं होंगे। दैट्स ऑल ऑफ योर लेसन बेटा, द रंगाज मैरिज।